वेलकम टू टैलेंट साइंस हब यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोग वापस से शुरुआत कर रहे हैं अपने जेई मैथ्स का जो सीरीज चल रहा था उसे फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेके आया हूँ कि आपको इस चैनल पर अब मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा अप टू द जेई एंड नीट लेवल। ओके, तो मैथ्स के साथ साथ आप रेडी हो जाइए फिजिक्स सीखने के लिए भी। तो आपका हो सकता है कि हाँ, कंटेंट थोड़ा स्लो चलेगा, बट आपको दोनों ही सब्जेक्ट पैरेलली दिए जाएंगे। ओके, प्रॉमिस तो मैं नहीं करता, बट ट्राई करूंगा कि आपको वीक में 4 वीडियो मिले, जिसमें से 2 मैथ्स के होंगे और 2 फिजिक्स के होंगे। ओके, तो हम लोग जो न्यू बच्चे जा रहे हैं अभी 11th में, जो न्यू स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जिनको ए भी नहीं पता है जेई नीट का, आपको बोलते ना कि 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, जो बच्चे 12th में मूव ऑन कर चुके हैं उनके लिए तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये सारे वीडियोस आपके लिए होंगे। हाँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं, आपको कहीं से नहीं समझ में आ रहा है, तब आप इस चैनल पर आ सकते हैं। बट जो मोस्टली उनके लिए बेनिफिट रहेगा जो न्यू आ रहे हैं, ओके, जो न्यू 11th में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा। तो हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अगर आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जेई के मैथ्स का लेक्चर मिलेगा आपको, जिसमें मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए, 4 वीडियो अपलोड कर दिए। आज जो अपना रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, वो है लेक्चर नंबर 5। ओके, हम लोग ने लास्ट टाइम पे जो हम लोग का लेक्चर नंबर 4 में जो एंड किया था मैंने वीडियो को, वो एंड किया था मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लेकर। मैंने उसमें बताया था कि आपको डी, जो आप बी स्क्वायर माइनस ए सी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac याद होगा, तो जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उस बेसिस पे 4 केसेस बनते हैं। जब डी ग्रेटर देन 0 होता है, डी इक्वल टू 0 होता है और डी लेस देन 0 होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सर इसमें ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0, ये बात बताई थी। सर डी इक्वल टू 0 में भी मैंने 2 केसेस बताए थे, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, और इसमें भी मैंने 2 केसेस बताए थे आपको। तो कृपया करके जिसने लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 4, कृपया करके पहले जाके वो देखें, क्योंकि उसके बिना आपको लेक्चर नंबर 5 का ये कॉन्सेप्ट जो आज बात होगा, डिस्कशन होगा, वो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप पहले जाके लेक्चर नंबर 4 को देखिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जो हम लोग को क्वेश्चन लेना है, क्योंकि हम लोग ने, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था कि अगर इनइक्वालिटी के अंदर क्वाड्रेटिक आता है तो क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक के जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इनइक्वालिटी में, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। टॉपिक का नाम है अपना इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर मैं बोलूं कि किसी इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो गया है तो क्या करना है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें टाइप नंबर 1 हम लोग लेते हैं, टाइप 1, फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर मैं बोलूं कि आपको जो मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है वो फैक्टराइजेबल है, मतलब आप उसके रूट्स निकाल सकते हैं। अब आपने 10th में मुझे लगता है पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका आपको पता ही है, फैक्टराइजेशन। सेकंड आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड वन आपको पता है फॉर्मूला मेथड। ओके, तो आप 3 में से जो फैक्टराइजेशन से जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, हम लोग उसको डन करते हैं फॉर्मूला मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग, लेकिन हाँ, उसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है अपने को जब हम लोग 12th में मूव ऑन करते हैं। ये अपना इंटीग्रेशन नाम के चैप्टर्स में काफी ज्यादा यूज होता है वो। और मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पहले के शायद बताया पिछले लेक्चर में, जब डी का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मैंने बताया ये चीज को, जाके देखिएगा, उसमें मैंने शायद बताया। ठीक है, चलिए, तो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका एग्जांपल लेते हैं, बातें आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन है आपके सब पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 42, आई थिंक सो यही क्वेश्चन है। हाँ, लेस देन और इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अगर मैं इसको बोलूं आप इसको फैक्टराइज करो, आप इसको फैक्टराइज करें, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या होगा?
क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है? तो हाँ सर, देखते हैं। 42 माइनस का 42 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 42 एक्स स्क्वायर होगा। सर इसको 7 सिक्सा कर सकते हो? हाँ सर। तो इसके आगे क्या लगा दूं सर? बीच वाला साइन हमेशा बड़े वाले को जाता है। सर मल्टीप्लाई करके चेक करो, यही आ रहा है क्या? इन दोनों को सॉल्व करके देखो, यही आ रहा है क्या बीच वाला साइन? हाँ सर, मतलब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन सर इतना लंबा करने की भी जरूरत तो आपको नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि आपको मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका है कि जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब 1 होता है, तो मैंने बताया कि उसका हम लोग फैक्टराइजेशन डायरेक्टली हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मैंने बोला था इसको फैक्टराइज किया तो दो नंबर्स आए आपके पास, कौन से? +7 और -6। तो x + 7 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x - 6 लेस देन और इक्वल टू 0। यही अपना। सर इसको लीनियर फैक्टर बना दिया आपने, अब इसको क्या कर दो? प्लॉट कर दो नंबर पर। तो एक नंबर, एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -7, एक आएगा 6। तो ये हो गया आपका +∞, ये हो गया आपका -∞। सर 6 से बड़ा कोई नंबर लूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को दिख रहा है कि ये पॉजिटिव आने वाला है, ये एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव आएगा। सर इसके बीच का कोई नंबर लेंगे तो हम लोग का नेगेटिव आएगा, इसके यहाँ का नंबर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये सारी बात हो चुकी है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा डिटेल में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इन सब चीजों में। जो मुझे सिखाना है उसमें बात करूंगा मैं ज्यादा। ओके, तो यहाँ पर आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर चाहिए। मतलब आपको चाहिए नेगेटिव या फिर 0। सर नेगेटिव कहाँ मिल रहा है? यहाँ से यहाँ मिल रहा है आपको नेगेटिव। ठीक है, चलिए तो यहाँ से यहाँ तक का नंबर आपको उठाना, आंसर उठा रहे। सर -7 को लेना है क्या? सर -7 पुट करूंगा तो 0 मिलेगा, चलेगा? 0 चाहिए अपने को, तो ये भी इंक्लूड करना है। सर 6 भी चलेगा, ये 0 हो जाएगा। हाँ, तो सर x का आंसर क्या रहा है? x बिलोंग्स टू -7 से 6, -7 ऑल्सो क्लोज, 6 भी क्लोज। क्या आपको बात समझ में आ गई? सिंपल सी चीज है, कोई भी ज्यादा टफ नहीं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। टाइप नंबर 2 में क्या है आपका? टाइप नंबर 2 नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, नॉन फैक्टराइजेबल मतलब क्या? सर आप ना उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, ना तो वहां पे आप बोलते ना फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते, ना तो आप वहां पर फॉर्मूला मेथड लगा सकते, ना तो आप वहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। सर ऐसी भी क्वाड्रेटिक होती है क्या? हाँ सर, ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक होती है जिसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते? सर वो क्वाड्रेटिक होती है जिनका d आपको लेस देन 0 मिले। डी मतलब कौन सर? डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। सर डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या? b² - 4ac वो वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट की। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी निकालते हैं और वो आपको नेगेटिव मिले, तो इसका मतलब आप बोलेंगे कि सर वो कैसे क्वाड्रेटिक है? नॉन फैक्टराइजेबल। सर नॉन फैक्टराइजेबल में करना क्या होता है? नॉन फैक्टराइजेबल में कुछ नहीं करना बेटा, आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जस्ट लाइक कि एक मैंने दिया x² + 7, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक है। मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक के बारे में बताओ, सर ये फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं? पहले ये चेक करो ये फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं। सर आपने बताया था फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करता है डी पर। ठीक है, तो मैं इसका पहले डी निकालता हूं। d = b² - 4ac। सर b तो यहां पर दिख नहीं रहा है। सर b होता क्या? लेकिन b होता है x का कोएफिशिएंट। सर इधर x दिख रहा है क्या आपको? नहीं, मतलब b की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर 0 - 4a। a कौन होता है सर? a x² का कोएफिशिएंट। x² दिख रहा है, हाँ, इसका कोएफिशिएंट कौन है? 1। सर c क्या होता है? सर वो कांस्टेंट टर्म जिसके पास ना तो x होता है ना तो x² होता है, वो होता है। सर इधर कौन है? वो +7, तो यहाँ पर +7। सर इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आ रहा है -28, जो कि नेगेटिव है, लेस देन 0। सर डी आपको नेगेटिव मिला। सर डी आपको नेगेटिव मिला, इसका मतलब क्या? ये सर कैसा क्वाड्रेटिक है? नॉन फैक्टराइजेबल। नॉन फैक्टराइजेबल, ये नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है। ओके, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? सर ये या फिर पॉजिटिव हमेशा वैल्यू देगा। अगर मैं देखो, मैंने तुमको ये बात ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में समझा दिया है कि जो x पर, जैसे कि ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक था सर 7 और -6 पर आपको आंसर 0 देगा। ये क्वाड्रेटिक आपको 7 और -6 पर आंसर 0 देगा।
क्योंकि 7 और -6 क्या है, इस क्वाड्रेटिक के रूट है। और रूट किसको बोलते हैं बेटा, जब आपको किसी क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या मिलने लग जाए, 0 मिलने लग जाए। तो 7 और -6 इस क्वाड्रेटिक के क्या है, रूट्स है। क्लियर होगी बात? हाँ सर क्या हम लोग 7 और -6 के अलावा क्वाड्रेटिक में कोई वैल्यू नहीं रख सकते एक्स की? सर रख सकते हो, आपको उन सारे एक्स पर, इन दोनों को अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि ये दोनों पे तो आपको क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 मिलेगी, लेकिन सर अगर इनके अलावा मैं कोई और वैल्यू रखता हूं एक्स की इस क्वाड्रेटिक में, तो आपको आइदर पॉजिटिव मिलेगा आइदर नेगेटिव मिलेगा, इन दोनों के अलावा अगर मैं छोड़ दूं तो सर क्वाड्रेटिक की वैल्यू हम लोग किसी भी एक्स पर देख सकते हैं। तो सर ऐसे ही ना, जो नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक होती है सर, ये आइदर आपको पॉजिटिव देंगे आइदर आपको नेगेटिव देंगे। सर 0 कभी देते हैं क्या? 0 नहीं देते। नॉन फैक्टराइजेबल जो क्वाड्रेटिक होते हैं वो कभी आपको 0 वैल्यू नहीं देते। कोई भी एक्स ऐसा पैदा ही नहीं हुआ रहता है नॉन फैक्टराइजेबल में जो आपको उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 दे। कोई भी ऐसा एक्स है ही नहीं। मैंने ये सारी बातें आपको लेक्चर नंबर 4 में समझाई। ओके, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये नॉन फैक्टराइजेबल है, मतलब मैं सर इसमें कोई भी एक्स रखूंगा तो आइदर मुझे पॉजिटिव आंसर मिलेगा आइदर मुझे नेगेटिव आंसर मिलेगा, बट 0 तो आंसर नहीं मिलेगा। सर अब ये आइदर पॉजिटिव मिलेगा या आइदर नेगेटिव मिलेगा, ये बात कैसे कंफर्म करूंगा? ये कंफर्म करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जब डी आपका नेगेटिव आता है तो आप ढूंढते हैं ए को। सर इस क्वाड्रेटिक में x² + 7 में आपको जो a है वो पॉजिटिव है एंड d जो है वो आपका नेगेटिव है। सर जब सर d नेगेटिव आता है तो पूरी कहानी जो क्वाड्रेटिक की होती है वो आंसर क्या देगा और क्या नहीं देगा, ये पूरी कहानी डिपेंड करती है a पर। अगर a मेरा पॉजिटिव है तो सर मैं इसमें कोई भी x रख के देखूं, ये हमेशा मुझे क्या देगा? पॉजिटिव देगा। ठीक है सर पॉजिटिव क्यों देगा? क्योंकि आपका a क्या है, इस केस में पॉजिटिव है। a कौन होता है सर? x² का कोएफिशिएंट, वो पॉजिटिव है तो आपका ये हमेशा, देयरफॉर x² + 7 इज ऑलवेज, या फिर पूरा डायरेक्टली लिख देता हूं, इज ग्रेटर देन 0। सर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्या? नहीं, मैंने अभी आपको बोला जब नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक आता है तो कोई x पैदा ही नहीं हुआ जो इक्वल टू 0 दे दे। क्या बात समझ में आ गई? आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, सर आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, उसका स्क्वायर तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। सर पॉजिटिव में आप 7 को ऐड ही कर दे रहे हो तो आपको कभी नेगेटिव मिल सकता है क्या? नहीं, हमेशा आपको x कुछ भी रखोगे आपको हमेशा इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या मिल रही है? पॉजिटिव। समझ में? और आप कोई भी x सोचने की कोशिश करो सर, कोई भी x सोचने की कोशिश करो, ये कहीं पर आपको 0 नहीं देगा, ना तो नेगेटिव मिलेगा ना तो 0 मिलेगा, हमेशा इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? पॉजिटिव। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है x² + x + 3। सर इस क्वाड्रेटिक के बारे में पता करो। तो मैंने बोला जब जब आप क्वाड्रेटिक देखोगे बेटा, आज के बाद पूरे मैथ्स में जब जब क्वाड्रेटिक देखोगे, मां कसम खा लो सर कि हम लोग पहला उसका चेक करेंगे डी, उसका पहले चेक करेंगे डी निकालते बेटा, इसका डी निकालते। डी इज इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac। अब मैं फॉर्मूला लिखते नहीं बेटा, एक बार मैंने लिख दिया फॉर्मूला। तो b² मतलब 1 - 4ac मतलब 10 इज इक्वल टू -11। सर इसका डी वापस से निगेटिव आया, इसका डी वापस से निगेटिव है। सर डी नेगेटिव आने का मतलब क्या था? पूरी कहानी किस पर डिपेंड करती है? ए पर। सर इस क्वाड्रेटिक का मुझे पता चल गया ये कौन सा क्वाड्रेटिक है सर? ये भी है नॉन फैक्टराइजेबल। नॉन फैक्टराइजेबल। सर इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या होगी? सर ए क्या है आपका? पॉजिटिव है और डी क्या है? नेगेटिव। अब मैंने बोला था जब जब डी नेगेटिव होगा पूरी कहानी क्वाड्रेटिक की किस पे रहेगी बेटा? ए पर रहेगी। किस पे रहेगी? ए पर। ए पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक के अंदर मैं कोई भी एक्स रखूं हमेशा मुझे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव। मतलब इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा मुझे पॉजिटिव है। मुझे पता है कि सर इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। सर थर्ड केस ले ले क्या? थर्ड केस ले ले? हाँ ले लो। चलो थर्ड केस क्या है? 3x - 8 - x²। सर ये भी क्वाड्रेटिक दिखा मुझे। हाँ, तो जैसे क्वाड्रेटिक दिखा तो सर इसका डी निकाल लो, पहले इसका डी निकाल लो। सर क्या होता है? b² कौन है? 3 का स्क्वायर 9 - 4 ए का वैल्यू क्या है आपका? -1। सर सी का वैल्यू क्या है? -8। सर इसका वैल्यू जरा निकालो 9 - 32। सर इसका भी डी नेगेटिव आ रहा है, 23 हो रहा है नेगेटिव। डी क्या आ रहा है आपका? नेगेटिव। डी नेगेटिव का मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो गई सर? ये कैसा क्वाड्रेटिक हो गया? नॉन फैक्टराइजेबल। नॉन फैक्टराइजेबल का मतलब क्या सर? इसकी पूरी कहानी किस पर डिपेंड करेगी? ए पर। सर इसमें ए जो है आपका नेगेटिव है और जो डी है वो भी नेगेटिव है।
दिख रहा है आपको, ए नेगेटिव है, -1 है, ए का वैल्यू। सर जब डी नेगेटिव होता है तो पूरी कहानी क्वाड्रेटिक किस पे डिपेंड करती है, ए पर। ए अगर नेगेटिव है तो मैं इस क्वाड्रेटिक में कुछ भी एक्स रखूं, मुझे हमेशा इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा मुझे क्या मिलेगी, नेगेटिव। क्या बात समझ में आ गई? मैं कोई भी एक्स रखूं वो हमेशा मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है? पूरी तरह से ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चंस लेने के लिए। ठीक है, चलिए तो इतना मैंने नोट डाउन करिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं क्वाड्रेटिक का। तो पहला क्वेश्चन मैं इजी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। x² - x + 1 अपॉन x² + 7x + 15, ये अपने को चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला इसमें पहले देखिए, इस लीनियर इनइक्वालिटी में आपको क्वाड्रेटिक ही दिख रहा होगा, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। ठीक है, और मैंने अभी आपको एक माँ कसम खिलाने वाले ये माँ कसम खिलाया था कि भाई क्वाड्रेटिक दिखते पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। ठीक है, डी निकालते हैं। सर पहले वाले का अगर मैं डी निकालता हूं, पहले ऊपर वाले का, सर इसका डी जो है निकालते सर, डी इज इक्वल टू क्या होता है, b² 1 -4ac, सर 4 ही दिख रहा है मुझे, सर आ रहा है -3 जो कि नेगेटिव है, मतलब इसकी पूरी कहानी डिपेंड करेगी ए पर, और ए आपका पॉजिटिव है, मतलब ये ऑलवेज ये क्वांटिटी जो रहेगी वो ऑलवेज कैसी होगी बेटा, ये ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव। मतलब न्यूमरेटर वाला जो क्वांटिटी है सर उसका तो टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि वो सर दिया मुझे डी नेगेटिव दिया, तो मैंने बोला पूरी कहानी तो ए पर डिपेंड करेगी। ए है तुम्हारा पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है, मतलब क्या इस क्वाड्रेटिक में मैं कुछ भी एक्स की वैल्यू रखूं, ये क्वाड्रेटिक हमेशा मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। सर जब पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल जाता है ना क्वाड्रेटिक का, उसको रास्ते से हटा दो, मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं उसको फैक्टराइज कर ही नहीं सकता, ये तो नॉन फैक्टराइजेबल है, ये एक नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है, तो मैं उसको फैक्टराइज नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो उसको सीधा क्या कर दो, रास्ते से हटा दो, मार दो भाई। जो किसी काम का नहीं होता उसको रास्ते से हटा दिया जाता है, इस जीवन का यही सत्य है। चलिए तो इस बारे में बात करते हैं हम लोग। सर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, सर इसको क्या कर दो, दोनों साइड। अब देखो मैंने तो तुमको एक चीज बताया था कि इनइक्वालिटी का एक सिंपल सा फंडा है, बोला जाता है कि जिस भी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उसका साइन आपको पता होना चाहिए। बराबर है, ये बात तो हुई अपनी पहले भी। हाँ सर, यहां पर इसका साइन मुझे पता चल चुका है, इस क्वांटिटी का साइन तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर ही है। हाँ सर, इससे मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे साइन तो पता चल गया ना, ये हमेशा पॉजिटिव, तो डिवाइड कर दो सर, डिवाइड बाय x² - x + 1 ऑन बोथ साइड। इनइक्वालिटी में कोई भी गेम हम लोग एक तरफा नहीं खेलते, हम लोग दोनों साइड गेम खेलते हैं इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड किया सर, एक गायब हो जाएगा, 1 बचेगा ऊपर, नीचे सर x² + 7x + 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर इधर डिवाइड करूंगा तो 0 अपॉन पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। सर इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, फैक्टराइजेबल है क्या, इसका भी डी निकाल के देख लेते हैं ना। डी निकाला तो 49, और हाँ ये इसका भी डी नेगेटिव आ रहा है बेटा, तो डी नेगेटिव आ रहा है ना। मैं थोड़ा सा चेक नहीं किया नीचे वाले को भी चेक कर लेते हैं सर, नीचे वाले को भी चेक कर लेते हैं, वो भी आपका पॉजिटिव आ रहा है मुझे। सर इसका जरा चेक करिएगा, डिनोमिनेटर की बात करते हैं। सर यहाँ पर इसका डी निकालो, डी इज इक्वल टू क्या होगा, 49 - 60 इज इक्वल टू माइनस का 11, जो कि नेगेटिव आ रहा है। सर डी नेगेटिव है तो ए को देखो, ए क्या है आपका, पॉजिटिव। सर ये भी ऑलवेज क्या होगा आपका, क्वांटिटी पॉजिटिव, मतलब सर ऊपर वाला क्वाड्रेटिक भी आपका हमेशा पॉजिटिव है, चाहे आप कोई भी एक्स रखो, नीचे वाला भी जो क्वाड्रेटिक है उसमें भी कुछ भी एक्स रखो वो भी हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। मतलब सर ऊपर भी हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है मुझे, नीचे भी हमेशा मुझे क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। मैं कोई भी एक्स रखूं, ऊपर वाला भी हमेशा मुझे पॉजिटिव दे रहा है, नीचे वाला भी हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ इनइक्वालिटी is always positive for all x belongs to I। सर मैं कोई भी x रखूं मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, बराबर है, ये साइड हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है। आपको चाहिए क्या था,
आपको हमेशा यही तो चाहिए था ना, ये साइड क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। सर 0 से बड़ा होने का मतलब ये साइड आपको पॉजिटिव चाहिए था, और आपको कोई भी आंसर को हमेशा आपको तो पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब आपका आंसर क्या होगा, कौन कौन से एक्स है जो इस साइड को हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे। सर सारे तो एक्स मुझे ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव ही दे रहे हैं, तो मतलब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। सर यही होता है ना, सॉल्यूशन आपको ढूंढना है कौन कौन से x आपको लेफ्ट साइड में पॉजिटिव देंगे। सर आपने बोला इधर कोई भी x आपको पॉजिटिव मिल रहा है, इधर कोई x आपको पॉजिटिव मिल रहा है, ओवरऑल आपको हमेशा कोई भी x आपको पॉजिटिव मिल रहा है। आपको आंसर में क्या चाहिए था, सर ये साइड आपको पॉजिटिव ही चाहिए था, क्योंकि वो बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए। सर ये साइड आपको हमेशा पॉजिटिव चाहिए, कौन कौन से x पे आपको ये साइड पॉजिटिव मिल रहा है, सारे x पे तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो x बिलोंग्स टू r होगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बात हो रही है x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 लेस देन 0, बराबर। सर अभी अभी ये एग्जांपल हम लोग ने लिया था, इसका d निकाल के चेक करना। सर d इसका निगेटिव आ रहा है, इसका जो d आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है बताएं, b स्क्वायर ना 0 माइनस 28, तो आपका आ रहा है माइनस 28 निगेटिव, मतलब पूरी कहानी a पे डिपेंड करेगी, a है आपका ग्रेटर देन 0, मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर ये भी चेक कर लो नीचे वाले को, नीचे वाले का d निकालो पहले, इसका d निकालो, ये भी 0 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12 लेस देन 0। सर a की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। सर आपको ये आप इस क्वाड्रेटिक में कोई भी एक्स रखो या इस क्वाड्रेटिक में कोई भी एक्स रखो, दोनों हमेशा मुझे क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मुझे हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। सर मुझे क्या चाहिए, मुझे आंसर में क्या चाहिए। सर वो जो क्वेश्चन बनाने वाला था उसने बोला कि वो एक्स पता करो कि जहां पर ये साइड 0 से छोटी हो जाए। 0 से छोटी होने का मतलब क्या सर, लेफ्ट साइड आपको नेगेटिव आ रहा है, लेकिन सर लेफ्ट साइड तो कभी आपका नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। सर ये साइड तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। आपको क्या चाहिए था, सर वो एक्स ढूंढो जो लेफ्ट साइड को नेगेटिव बनाए। सर कोई एक्स मिल ही नहीं रहा है जो नेगेटिव बनाएगा, तो सर इसका आंसर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ये हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन आपको क्या चाहिए था, नेगेटिव। कोई एक्स है ही नहीं, तो एक्स बिलोंग्स टू 5। सर कोई भी एक्स नहीं है ना जो इसको नेगेटिव बना है। क्या आपको बात क्लियर है? पूरी तरह से। चलिए अब आगे बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको एक क्वेश्चन समझने जैसा मिलेगा। सर ये रिवीजन क्वेश्चन बोलूंगा, इसको रिवीजन क्वेश्चन बोलूंगा। जब जब आप रिवीजन करेंगे इनइक्वालिटी का, तो आप इस क्वेश्चन को इंक्लूड करिएगा अपने रिवीजन पार्ट में। ओके, क्यों, अभी पता चलेगा। सर आपको ना यहाँ पर एक चीज, क्योंकि 10 तक आपने ये बात सीखी नहीं है कि पावर 4 आ जाए, पावर 2 आ जाए तो क्या होता है। सर इसको कुछ और देखो, मैं बोलता हूं कि 2 मिनट के लिए इसको उठा लो, ऊपर वाले को उठाना, ऊपर वाले को देखो बस। फॉर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं इसकी बात कर रहा हूं। सर ये क्वाड्रेटिक है मेरे नजर से, आपकी नजर से नहीं, क्योंकि अभी आपकी नजरें इतनी कैपेबल नहीं है ये देखने के लिए। वही दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं जो आज आपको सीखना है, और आज ये लाइफ लॉन्ग जब तक आप मैथ सीख रहे हैं तब तक ये बात याद रखनी है। सर क्या, जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिखाई दे, आपको 4 दिखाई दे रहा है, 4 के बाद आपको 2 दिखाई दे रहा है, कभी भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिखाई दे उसमें पावर 4 है, फिर पावर 4 के बाद पावर 2 है सीधा, फिर उसके बाद पावर 0, मतलब दो का गैप पावर का हो जाए, इवन पावर सिर्फ दिखनी चाहिए मुझे, तो समझ जा रहा हूं कहीं ना आपका क्वाड्रेटिक है। कैसे सर, देखो अगर मैं 2 मिनट के लिए मान लूं पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो सर अगर मैं बोलूं कि x की पावर 4 क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर टी स्क्वायर हो जाएगा। जरा पुट करिएगा यहाँ पर, देखिएगा ये क्या बन गया आपका टी स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका टी प्लस 1। क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं, चेक करते हैं। सर पहले देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक आया मेरे पास, क्वाड्रेटिक दिखते ही सर हम लोग पहले डी निकालते हैं। डी निकाला 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1,
सर ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब पूरी कहानी ए पे डिपेंड करेगी, ए आपका पॉजिटिव है, मतलब सर ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है ना, टी के टर्म में नहीं बताना, एक्स के टर्म में, तो एक्स के टर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, बराबर है। सर ये तो आपने पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाया क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट आपको सिखाना था आगे के लिए, बट सर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते ना, हम लोग को आंसर डायरेक्टली वैसे भी पता चल जाता है। कैसे? सर x की पावर 4 है मतलब इवन पावर है। सर इवन पावर अगर यहाँ पे मैं x के लिए कुछ भी रखूँ, नेगेटिव रखूँ, पॉजिटिव रखूँ, जीरो रखूँ, सर वो पावर 4 है ना, वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। सर ये भी वैसे ही है, पॉजिटिव आंसर देगा। सर आप दो पॉजिटिव को ऐड कर रहे हो, फिर उसमें भी +1 कर रहे हो, तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है, जो बात हम लोग ने एट द एंड निकाला। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ? सर ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, और तीनों पॉजिटिव नंबर को आप ऐड ही कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट तो किसी को कर नहीं रहे हो, तो ऐड ही कर रहे हो, तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। आपने डायरेक्टली बोला और मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया, क्योंकि ये पार्ट आपको सिखानी थी मुझे। आगे आपको ये पार्ट ध्यान में रहना है कि पावर 4, पावर 2, पावर 0, x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 0 जब भी दिखाई दे तो आपको ये काम करना है, t x स्क्वायर को t बोलना है, तब आपको क्वाड्रेटिक दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको ऊपर वाले के बारे में पता चल चुका है कि हमेशा कैसी क्वांटिटी है बेटा, हमेशा एक ऐसी क्वांटिटी है। सर ऊपर वाले के बारे में पता चल चुका है, सर नीचे वाले के बारे में क्या कहना है? सर ये d इसका क्या आ रहा है, पहले चेक कर ले। d इसका देखो, d मतलब 121 माइनस 4ac 28 इंटू 4 कितना बन गया आपका, 2 3 4 2 8 3 11 112 है। सर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका शायद मेरे ख्याल से 9 आ रहा है। सर 9 एक परफेक्ट स्क्वायर, डी इसका निकाला जा सकता है। सर इस जो डी आपका आया है उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में ये बात बताई है, जब डी आपका ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, मतलब वो क्वेश्चन, वो क्वाड्रेटिक आपसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। आपको उसके लिए फॉर्मूला मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डी ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो तो। क्या आपको ये बात क्लियर है? हाँ ये बात तो क्लियर है। तो यहाँ पर डी जो आपका आ रहा है वो ऐसा नंबर आ रहा है जिसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब ये फैक्टराइजेबल है। और अगर हम लोग ध्यान से सोचें, हाँ पहले तो ये पॉजिटिव आया ना, मैंने क्या बोला था, जब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाता है तो उसको रास्ते से हटा दो, ये बात मैंने बताया था। हाँ सर इस नंबर से मुझे मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड, और वो जो नंबर है, जो चीज है उससे डिवाइड कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से जब डिवाइड करता हूँ तो सर आपके एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आपने इसको डिवाइड किया लेफ्ट साइड को इस क्वांटिटी से, ये कट गया। सर इस क्वांटिटी को आपने जीरो को आपने एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो जीरो ही आएगा। हाँ सर आपने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, दैट मींस कि इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जैसा है वैसे रहेगा। सर इसको अब फैक्टराइजेशन तो कर ही सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन है बेटा x-4 और x-7 आ रहा है। सर अब क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करो। सर आप 7 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सर आपको क्या चाहिए, इस साइड का एक्सप्रेशन आपको 0 से बड़ा चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए या फिर 0 भी चल जाएगा। सर ये पॉजिटिव कब आएगा, देखते हैं पॉजिटिव कहाँ आ रहा है। सर देखो अगर मैं देख रहा हूँ, हाँ चलो, तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला आंसर हो गया और ये वाला आंसर हो गया। सर 4 और 7 को लेना है क्या, नहीं लेना है, क्योंकि अगर 4 लिया तो नीचे 0 बनेगा, नॉट डिफाइंड, 7 लिया तो भी नीचे 0 बनेगा, नॉट डिफाइंड। सर ये भी नहीं लेना और ये भी नहीं लेना। सर x का आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 4 एंड 7 से लेके ∞। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। चलिए रिकॉर्ड हो रहा है, काफी यहाँ तक आ रहा है, मुझे मैं वही चेक कर रहा था। ओके, तो आपका फाइनल आंसर ये है, क्या आप क्लियर है अपनी चीजों से? कुछ भी डाउट है? नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये रिवीजन क्वेश्चन के लिए लिख लेना। सर क्या कौन सा स्टेप ध्यान रखना है आपको, ये वाला स्टेप ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए तो नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।